नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है रक्तबीज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक घना जंगल था। गांव वाले उस जंगल को रक्तवन कहते थे। कहा जाता था कि सदियों पहले वहां एक तांत्रिक ने ऐसी साधना की थी जिससे एक भयानक दानव जन्मा था। उसका नाम था रक्तबीज। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रक्तबीज कोई साधारण दानव नहीं था। उसकी एक बूंद खून जमीन पर गिरते ही उसके जैसा एक और दानव पैदा हो जाता था। वर्षों पहले देवी शक्ति ने उसे परास्त किया था, लेकिन उसकी आत्मा उसी जंगल में कैद रह गई थी। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, विक्रम, सूरज और निखिल जंगल में घूमने निकले। उन्हें पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने हुए थे। अंदर एक काले पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यार, यह जगह तो काफी डरावनी है, सूरज बोला। तभी निखिल की नजर एक लोहे के संदूक पर पड़ी। उसने उत्सुकता से उसे खोल दिया। संदूक के अंदर एक पुरानी ताम्रपत्र और एक छोटा सा काला खंजर रखा था। जैसे ही निखिल ने खंजर उठाया, उसकी उंगली कट गई। खून की कुछ बूंदें मूर्ति के चरणों पर गिर गईं। अचानक पूरा मंदिर कांप उठा। मूर्ति की आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। चारों दोस्त घबरा गए और भागकर गांव लौट आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी एक छोटी सी गलती ने सदियों पुराना अभिशाप जगा दिया था। उस रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को जंगल की दिशा से चीखें सुनाई देने लगीं। कुत्ते पूरी रात रोते रहे और आधी रात को गांव के चौकीदार ने देखा कि जंगल के किनारे एक विशाल काली आकृति खड़ी है जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अगली सुबह चौकीदार की लाश मिली। उसका पूरा शरीर सूखा हुआ था, लेकिन जमीन पर हर तरफ ताजा खून फैला हुआ था। खून की उन बूंदों के बीच छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, मानो किसी नई भयावह चीज का जन्म हुआ हो। चौकीदार की रहस्यमयी मौत के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रात के समय घर से बाहर निकले। अर्जुन, विक्रम, सूरज और निखिल को भी उस मंदिर की घटना याद आ रही थी। उन्हें लगने लगा था कि जो कुछ हो रहा है उसका संबंध उसी खंजर और मूर्ति से है। उसी शाम गांव में एक बूढ़ा साधु आया। जब उसने चौकीदार की मौत के बारे में सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह रक्त बीज का संकेत है, साधु ने कहा। गांव वाले हैरान रह गए। साधु ने बताया कि सदियों पहले रक्त बीज नाम का एक राक्षस इसी जंगल में छिपा था। देवी की शक्ति से उसका शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा को एक श्रापित मूर्ति में कैद कर दिया गया था। यदि किसी मनुष्य का रक्त उस मूर्ति पर गिर जाए तो रक्त बीज फिर से जाग सकता है। यह सुनकर चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। निखिल ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसी रात गांव के बाहर रहने वाले एक किसान के घर से चीख सुनाई दी। जब लोग सुबह वहां पहुंचे तो किसान और उसका परिवार गायब था। दीवारों पर खून के बड़े बड़े निशान बने हुए थे और घर के आंगन में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वहां 5 काली आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर से खून टपक रहा था। जैसे ही गांव वालों ने उन्हें देखा, वे जंगल की ओर भाग गईं। साधु ने निशानों को देखकर कहा, रक्तबीज की शक्ति बढ़ रही है। उसके खून की हर बूंद से नए दानव पैदा हो रहे हैं। उस रात अर्जुन को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वही टूटा हुआ मंदिर फिर से चमक रहा है। मूर्ति के सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसकी ऊंचाई 10 फीट से भी ज्यादा थी। उसके पूरे शरीर पर घाव थे जिनसे लगातार खून बह रहा था। राक्षस की लाल आंखें सीधे अर्जुन की ओर देख रही थीं। फिर वह भारी आवाज में बोला, मुझे जगाने वाले तुम हो। अब मेरा रक्त पूरे गांव को निगल जाएगा। अचानक राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। अर्जुन चीखते हुए नींद से जाग गया, लेकिन जागने के बाद भी उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान बने हुए थे। अब यह सिर्फ सपना नहीं था,
रक्त बीज की शक्ति गांव तक पहुंच चुकी थी और उसी समय जंगल के भीतर टूटे हुए मंदिर में मूर्ति के सामने खड़ा एक विशाल साया धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। रक्त बीज लौट आया था। अगली सुबह अर्जुन की गर्दन पर बने निशान देखकर सभी डर गए। साधु ने उन निशानों को देखते ही कहा, रक्त बीज अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है, वह उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने उसे जगाया था। गांव में भय का माहौल था। सूर्य ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन डर अब दरवाजों से भी बड़ा हो चुका था। उस रात विक्रम अपने घर में अकेला था। आधी रात को उसे छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका। छत पर कोई नहीं था। तभी आवाज फिर आई, इस बार उसके कमरे के ठीक ऊपर से। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे की दीवार पर लाल रंग की एक बूंद दिखाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरी दीवार खून से भर गई और उस खून से एक शब्द उभर आया, भागो। विक्रम चीख कर बाहर भागा, लेकिन बाहर का नजारा उससे भी भयानक था। पूरा गांव लाल धुंध से घिरा हुआ था। गली के बीचों बीच दर्जनों काली आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। वे सभी एक साथ विक्रम की ओर देखने लगीं। तभी उनके पीछे से एक विशाल छाया उभरी। वह रक्त बीज था। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। हर घाव से खून टपक रहा था। जमीन पर गिरती हर बूंद से एक नई काली आकृति जन्म ले रही थी। विक्रम भय से जकड़ हो गया। रक्त बीज मुस्कुराया, तुमने मुझे जगाया, अब तुम्हारे रक्त से मेरी सेना और बड़ी होगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम किसी तरह भागकर साधु के आश्रम पहुंचा। सुबह होने पर उसने पूरी घटना सबको बताई। साधु समझ गया कि समय बहुत कम बचा है। उसने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला और पढ़ना शुरू किया। घंटों खोजने के बाद उसे एक उपाय मिला। रक्त बीज को केवल उसी स्थान पर रोका जा सकता है जहां उसकी आत्मा कैद की गई थी, लेकिन उसके लिए रक्त वन के नीचे छिपे शक्ति कुंड तक पहुंचना होगा। वहां देवी द्वारा स्थापित एक दिव्य अग्नि है। यदि उस अग्नि में रक्त बीज की आत्मा को समर्पित कर दिया जाए तो उसका अंत हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, और अगर हम असफल हुए तो? साधु की आंखें गंभीर हो गईं। तो यह गांव ही नहीं, पूरा क्षेत्र उसके रक्त से पैदा हुए दानवों से भर जाएगा। उसी शाम अर्जुन, विक्रम, सूरज, निखिल और साधु रक्त वन की ओर निकल पड़े। जंगल पहले से कहीं अधिक भयावह लग रहा था। पेड़ों से खून जैसी लाल बूंदें टपक रही थीं। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। अचानक निखिल रुक गया। उसके सामने एक पेड़ के तने पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, अब लौटने का रास्ता नहीं है। और तभी जंगल की गहराई से रक्त बीज की भयानक हंसी गूंज उठी। रक्त बीज की भयावह हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो हर पेड़, हर छाया उसी की आवाज दोहरा रही हो। अर्जुन, विक्रम, सूरज, निखिल और साधु आगे बढ़ते रहे। अब वापस लौटना असंभव था। जंगल के भीतर जाते जाते उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता बदल रहा है। जिन पेड़ों के पास से वे गुजर चुके थे वे फिर से उनके सामने दिखाई दे रहे थे। यह कोई माया जाल है, साधु ने कहा। रक्त बीज हमें शक्ति कुंड तक पहुंचने से रोकना चाहता है। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसके हाथ में पकड़ी माला चमकने लगी। कुछ ही क्षणों में जंगल का भ्रम टूट गया और एक संकरा रास्ता दिखाई देने लगा। वे लोग उस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल खंडहर दिखाई दिया। वह किसी प्राचीन किले का अवशेष था। खंडहर के बीचों बीच एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर देवी की आकृति बनी हुई थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक चारों तरफ से चीखों की आवाज आने लगी। अंधेरे से दर्जनों रक्त पिशाच निकल आए। वे रक्त बीज के खून से जन्मे दानव थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके नुकीले दांत चमक रहे थे। भागो नहीं, साधु चिल्लाया, दरवाजा खोलो। अर्जुन और विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर का दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन उसी समय एक रक्त पिशाच ने सूरज पर हमला कर दिया। सूरज जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। जमीन पर गिरती खून की बूंदों को देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन बूंदों के आसपास काली धुंध जमा होने लगी। कुछ ही सेकंड में वहां 3 नए दानव खड़े हो गए।
अब सब समझ चुके थे कि रक्त बीज की शक्ति कितनी भयानक थी। किसी का भी खून गिरना खतरा बन सकता था। आखिरकार सभी खंडहर के भीतर पहुंच गए और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक लंबी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। एक चित्र में देवी रक्त बीज से युद्ध कर रही थी। दूसरे चित्र में देवी एक दिव्य अग्नि के सामने उसकी आत्मा को कैद कर रही थी। साधु ने कहा, शक्ति कुंड अब पास ही है। लेकिन तभी निखिल की नजर अंतिम चित्र पर पड़ी। उसे देखकर उसका शरीर कांप उठा। चित्र में साफ दिखाई दे रहा था कि रक्त बीज को समाप्त करने के लिए एक मानव बलिदान आवश्यक था। साधु ने भी वह चित्र देख लिया। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, यही वह रहस्य था जिसे मैं छिपाना चाहता था। यदि रक्त बीज की आत्मा को दिव्य अग्नि में समर्पित करना है तो किसी एक व्यक्ति को उसके साथ अग्नि में प्रवेश करना होगा। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सन्नाटा छा गया। उसी समय सुरंग के अंत से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और अंधेरे से दो जलती हुई लाल आंखें दिखाई देने लगीं। रक्त बीज स्वयं वहां पहुंच चुका था। सुरंग के भीतर भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। अंधेरे में चमकती लाल आंखें धीरे धीरे करीब आ रही थी। कुछ ही क्षणों में रक्त बीज उनके सामने था। उसका विशाल शरीर घावों से भरा हुआ था। हर घाव से खून टपक रहा था और जमीन पर गिरती हर बूंद से नए दानव जन्म ले रहे थे। अर्जुन, विक्रम, सूरज और निखिल भय से पीछे हट गए। रक्त बीज जोर से हंसा, तुम लोग मुझे रोकने आए हो, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी साधु ने अपना कमंडल उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तेज प्रकाश निकला और कुछ देर के लिए रक्त बीज पीछे हट गया। भागो, साधु चिल्लाया, शक्ति कुंड तक पहुंचो। सभी सुरंग के अंत की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक अग्निकुंड जल रहा था। उसकी ज्वालाएं नीली और सुनहरी थीं। साधु ने कहा, यही शक्ति कुंड है। लेकिन तभी रक्त बीज भी वहां पहुंच गया। उसकी गर्जना से पूरा कक्ष कांप उठा। चारों तरफ खून की बूंदें गिरने लगीं और सैकड़ों दानव पैदा हो गए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। निखिल अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पछतावा था। यह सब मेरी गलती से शुरू हुआ था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, कोई दूसरा रास्ता होगा। निखिल मुस्कुराया। अगर मैं उस दिन खंजर ना उठाता तो यह कभी नहीं होता। इतना कहकर उसने साधु से दिव्य ताबीज ले लिया। साधु की आंखें नम हो गईं। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्त बीज तेजी से उनकी ओर बढ़ा। निखिल ने पूरी ताकत से ताबीज उसकी छाती पर दे मारा। तुरंत लाल प्रकाश की जंजीरें निकलकर रक्त बीज को बांधने लगीं। राक्षस दर्द से चीख उठा, नहीं, यह असंभव है। निखिल ने उसे पकड़ लिया और शक्ति कुंड की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन और बाकी दोस्त उसे रोकने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल निखिल और रक्तबीज दोनों अग्निकुंड में कूद गए। पूरा कक्ष भयंकर प्रकाश से भर गया। एक विस्फोट हुआ। रक्तबीज की डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कक्ष की दीवारें टूटने लगीं। अर्जुन, विक्रम, सूरज और साधु किसी तरह बाहर निकल आए। जब वे जंगल से बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रक्तवन की लाल धुंध गायब हो चुकी थी। खून से जन्मे सभी दानव राख बन चुके थे। रक्तबीज का आतंक समाप्त हो चुका था। लेकिन निखिल वापस नहीं लौटा। उसने पूरे गांव को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। कई वर्षों बाद भी गांव वाले उसकी वीरता की कहानी सुनाते थे। लेकिन कहते हैं कि अमावस्या की कुछ रातों में रक्तवन के पुराने खंडहरों के पास एक युवक की धुंधली परछाई दिखाई देती है, जो चुपचाप जंगल की रखवाली करती रहती है। रक्तबीज के विनाश के बाद कई महीने बीत गए। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। लोग अब रात में भी बिना डर के बाहर निकलने लगे थे। रक्तवन का नाम सुनकर कांपने वाले लोग अब उसे सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी मानने लगे थे। लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। उसे अक्सर निखिल का सपना आता था। हर सपने में निखिल एक ही बात कहता, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। एक अमावस्या की रात अर्जुन अचानक नींद से जाग गया।
उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर लाल रोशनी चमक रही थी। वह बाहर निकला और उस रोशनी का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। रक्तवन पहले जैसा शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह पुराने खंडहर के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी, अर्जुन। वह चौंक गया। सामने धुंध के बीच निखिल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। निखिल! अर्जुन खुशी से चिल्लाया। निखिल ने सिर हिलाया। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। किस बात की? निखिल ने खंडहर की ओर इशारा किया। रक्त बीज मर चुका है, लेकिन उसकी शक्ति का एक अंश अभी भी जीवित है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय जमीन में दरार पड़ने लगी। खंडहर के नीचे से लाल प्रकाश निकलने लगा और उस प्रकाश के बीच एक काली वस्तु दिखाई दी। वह वही श्रापित खंजर था जिससे यह सब शुरू हुआ था। अर्जुन को याद आया कि विस्फोट के बाद वह खंजर कभी नहीं मिला था। अब वह फिर से सामने था। खंजर की धार पर ताजा खून की एक बूंद चमक रही थी। तभी एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी, मैं फिर लौटूंगा। अचानक निखिल की आत्मा आगे बढ़ी और उसने खंजर को पकड़ लिया। तेज प्रकाश फैला। कुछ क्षण बाद प्रकाश गायब हो गया। निखिल और खंजर दोनों हमेशा के लिए लुप्त हो चुके थे। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। उस दिन के बाद रक्तवन में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यदि कोई लाल चमक वाला पुराना खंजर पाए तो उसे कभी हाथ न लगाए, क्योंकि कुछ अभिशाप समय के साथ खत्म नहीं होते, वे सिर्फ अगली गलती का इंतजार करते हैं। घटनाओं के लगभग 20 वर्ष बाद रक्तवन अब लगभग भुलाया जा चुका था। नई पीढ़ी को रक्तबीज की कहानी सिर्फ एक लोक कथा लगती थी। एक दिन शहर से आए कुछ युवाओं का समूह जंगल में एडवेंचर करने पहुंचा। उनमें से एक युवक करण पुराने खंडहरों की तस्वीरें ले रहा था। तभी उसकी नजर मिट्टी में आधी दबी एक काली वस्तु पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाला। वह एक पुराना खंजर था। खंजर की धार पर अजीब लाल चमक थी। करण ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई फिल्म का प्रॉप है। उसने खंजर को उठाया। उसी समय उसकी उंगली हल्की सी कट गई। खून की एक बूंद खंजर पर गिर गई। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। दूर कहीं किसी की भयावह हंसी सुनाई दी, लेकिन करण और उसके दोस्त इसे संयोग समझकर वापस लौट गए। उस रात करण को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल अंधेरे मैदान में खड़ा है। सामने लाल धुंध के बीच एक दानव खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। दानव मुस्कुराया। तुमने मुझे फिर जगाया है। करण घबराकर पीछे हट गया। तुम कौन हो? दानव की आवाज गूंजी। मैं रक्तबीज हूं। अचानक करण की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने अपने हाथ की ओर देखा। जहां खंजर से कट लगा था, वहां अब एक लाल निशान उभर आया था। वह निशान धीरे धीरे धड़क रहा था, मानो उसके भीतर कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। उसी समय शहर से कई किलोमीटर दूर पुराने रक्तवन के नीचे जमीन में एक गहरी दरार पड़ी और अंधेरे में दो लाल आंखें धीरे धीरे खुल गईं। अगली सुबह करण ने अपने हाथ पर बने लाल निशान को देखा। वह पहले से बड़ा हो चुका था। निशान किसी साधारण घाव जैसा नहीं था। उसकी आकृति एक आंख की तरह दिखाई दे रही थी। करण ने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उससे अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। कभी उसे सड़क पर चलते लोगों के पीछे लाल साए दिखाई देते, तो कभी उसे किसी अनजान आवाज की फुसफुसाहट सुनाई देती। रक्त, मुझे रक्त चाहिए। रात होते होते उसकी हालत और खराब हो गई। उसी रात उसके एक दोस्त ने फोन किया। करण, तुमने जो खंजर जंगल से उठाया था, वह अब कहां है? मेरे कमरे में रखा है। क्यों? फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर उसके दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, अभी अभी मैंने सपने में वही खंजर देखा और उसके पीछे एक दानव खड़ा था। फोन अचानक कट गया। करण ने दोबारा कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबरा कर वह अपने दोस्त के घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे, लेकिन उसका दोस्त कहीं नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, आ रहा हूं।
कर्ण समझ गया कि यह सब उसी खंजर से जुड़ा है। अगले दिन उसने इंटरनेट और पुरानी किताबों में खोजबीन शुरू की। कई दिनों की तलाश के बाद उसे रक्तवन और रक्तबीज की पुरानी कथा के बारे में पता चला। उसे अर्जुन नाम के उस वृद्ध व्यक्ति का भी पता चला जो वर्षों पहले रक्तबीज के आतंक से बचा था। कर्ण तुरंत उससे मिलने निकल पड़ा। जब उसने अर्जुन को पूरी बात बताई तो वृद्ध अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तो वह खंजर फिर मिल गया। कर्ण ने पूछा, क्या रक्तबीज सचमुच वापस आ सकता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। रक्तबीज की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसका एक अंश उस खंजर में कैद रह गया था। और अब अर्जुन ने कर्ण के हाथ का लाल निशान देखा। अब वह तुम्हें अपना नया माध्यम बनाना चाहता है। उसी क्षण कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। बाहर अचानक लाल धुंध फैलने लगी। दूर कहीं वही भयानक हंसी सुनाई दी जो अर्जुन ने वर्षों पहले सुनी थी। रक्तबीज की शक्ति फिर से जाग रही थी और इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरा देश था। अर्जुन की बात सुनकर कर्ण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर लाल धुंध लगातार घनी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल चुकी थी, जैसे कहीं ताजा खून बहा हो। अचानक कर्ण के हाथ पर बना लाल निशान चमकने लगा। वह दर्द से चीख उठा। निशान से लाल धुआं निकलने लगा और उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। उसे दिखाई दिया कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक ही सपना देख रहे हैं। एक विशाल दानव, लाल आंखें और खून से भरा आसमान। अर्जुन समझ गया कि खतरा पहले से कहीं बड़ा हो चुका है। रक्तबीज सिर्फ लौट नहीं रहा, उसने कहा। वह लोगों के मन और सपनों में प्रवेश कर रहा है। तभी कमरे की दीवार पर अपने आप खून जैसे लाल अक्षर उभरने लगे। मेरा शरीर नष्ट हुआ था, मेरी आत्मा नहीं। अगले ही पल कमरे की लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी लौटी तो खिड़की के बाहर एक काली आकृति खड़ी दिखाई दी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। फिर एक दूसरी आकृति दिखाई दी, फिर तीसरी। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लाल आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। अर्जुन ने कहा, ये रक्तबीज के अनुचर हैं, वह अपना नया शरीर बनाने की तैयारी कर रहा है। कर्ण ने पूछा, उसे कैसे रोका जाए? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने एक पुरानी डायरी निकाली। यह डायरी उसी साधु की थी जिसने वर्षों पहले रक्तबीज का सामना किया था। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक रहस्य लिखा था। यदि रक्तबीज फिर लौटे तो उसे केवल उस स्थान पर हराया जा सकता है जहां उसका पहला रक्त धरती पर गिरा था। लेकिन समस्या यह थी कि वह स्थान अब किसी को नहीं पता था। उसी समय कर्ण के हाथ का निशान फिर चमका। उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा, एक प्राचीन युद्ध भूमि, लाल आसमान और एक विशाल मंदिर जो अब खंडहर बन चुका था। कर्ण घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने उसे देखा है, उसने कांपते हुए कहा। किसे? अर्जुन ने पूछा। उस स्थान को जहां रक्तबीज पहली बार गिरा था। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन तभी बाहर से भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती हिलने लगी, घर की दीवारों में दरारें पड़ गईं, आसमान में लाल बिजली चमकने लगी और दूर क्षितिज पर एक विशाल छाया उभरती दिखाई दी। वह अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। रक्तबीज अपना नया शरीर प्राप्त कर चुका था और अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। आसमान लाल हो चुका था, बिजलियां लगातार चमक रही थीं और धरती कांप रही थी। दूर क्षितिज पर खड़ी विशाल छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। रक्तबीज लौट आया था, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसका नया शरीर हजारों लोगों के भय, क्रोध और रक्त से बनी ऊर्जा से निर्मित हुआ था। उसकी ऊंचाई किसी इमारत जितनी लग रही थी और उसकी आंखें आग के दो विशाल गोले जैसी चमक रही थीं। शहरों में अफरा तफरी मच गई। लोगों के मोबाइल और टीवी अपने आप बंद होने लगे। हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, रक्तबीज का, और हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी। युगों पहले मेरा अंत हुआ था, अब मेरा राज शुरू होगा। कर्ण और अर्जुन तुरंत उस प्राचीन स्थान की खोज में निकल पड़े जो कर्ण ने अपने दर्शन में देखा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे। वहां घने जंगलों के बीच एक विशाल खंडहर छिपा हुआ था। खंडहर के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था।
मंदिर की दीवारों पर वही चिन्ह बने थे जो रक्तवन के मंदिर में थे, लेकिन यह स्थान उससे भी अधिक पुराना था। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने पर उन्हें एक पत्थर का शिलालेख मिला। उस पर लिखा था, यहीं वह भूमि है जहां रक्त बीज की पहली रक्त बूंद गिरी थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पूरा मंदिर हिलने लगा। एक भयानक गर्जना गूंजी। रक्त बीज को उनके यहां आने का पता चल चुका था। कुछ ही क्षणों में मंदिर के बाहर हजारों रक्त पिशाच इकट्ठा हो गए। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनके पीछे स्वयं रक्त बीज खड़ा था। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा भारी हो गई। कर्ण का हाथ जलने लगा। लाल निशान अब पूरी तरह चमक रहा था। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, तुम मेरे चुने हुए हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, मुझे स्वीकार कर लो। कर्ण के सामने एक कठिन विकल्प था। यदि वह रक्त बीज की शक्ति स्वीकार कर लेता तो वह अत्यंत शक्तिशाली बन सकता था, लेकिन तब उसकी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती। कर्ण ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों की याद आई जिन्हें बचाना था। उसने पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, मैं कभी तुम्हारा नहीं बनूंगा। उसी क्षण उसके हाथ का लाल निशान फट पड़ा और उसे तेज सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। मंदिर के भीतर छिपी प्राचीन शक्ति जाग उठी। रक्त बीज पहली बार डर गया। उसने क्रोध में गर्जना की, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर के गर्भगृह के नीचे से एक दिव्य प्रकाश ऊपर उठ रहा था। सदियों पुरानी शक्ति फिर से जाग चुकी थी और उसी प्रकाश के बीच एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ, जिसके भीतर रक्त बीज के पूर्ण विनाश का रहस्य छिपा था। मंदिर के गर्भगृह में प्रकट हुआ रहस्यमयी द्वार तेज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। उसकी चमक इतनी प्रबल थी कि रक्त पिशाच पीछे हटने लगे। रक्त बीज क्रोध से दहाड़ उठा, उस द्वार को मत खोलना। उसकी आवाज से पूरा पर्वत कांप गया। लेकिन अब कर्ण और अर्जुन समझ चुके थे कि रक्त बीज उसी द्वार से सबसे अधिक भय खाता है। कर्ण धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, उसके सामने अनेक दृश्य उभर आए। उसने देखा कि हजारों वर्ष पहले रक्त बीज कोई दानव नहीं था। वह एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, जिसने अमृता पाने के लिए निषिद्ध तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया था। उसकी लालसा ने उसे राक्षस बना दिया। उसके रक्त में ऐसी शक्ति भर गई कि उसकी हर बूंद से उसका नया रूप जन्म लेने लगा। इसी कारण उसका नाम रक्त बीज पड़ा। फिर कर्ण ने एक और रहस्य देखा। रक्त बीज की आत्मा दो हिस्सों में विभाजित थी। एक हिस्सा उसके शरीर के साथ नष्ट हो जाता था, लेकिन दूसरा हिस्सा हर बार किसी न किसी माध्यम में छिप जाता था। कभी किसी खंजर में, कभी किसी मूर्ति में, और अब कर्ण के हाथ पर बने लाल निशान में। यदि उस अंतिम अंश को नष्ट न किया जाए तो रक्त बीज बार बार लौटता रहेगा। तभी द्वार के भीतर से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, विनाश का समय आ गया है। कर्ण के सामने एक चमकता हुआ शस्त्र प्रकट हुआ। वह किसी साधारण हथियार जैसा नहीं था। उसकी धार पर अग्नि प्रकाश और मंत्रों की शक्ति एक साथ प्रवाहित हो रही थी। दिव्य स्वर फिर गूंजा, यह रक्तांत अस्त्र है। इसी से रक्त बीज के अंतिम अंश को समाप्त किया जा सकता है। कर्ण ने अस्त्र को अपने हाथ में उठा लिया। उसी क्षण मंदिर के बाहर से भयंकर विस्फोट की आवाज आई। रक्त बीज ने अपने विशाल हाथ से मंदिर की दीवार तोड़ दी थी। पत्थरों का ढेर चारों ओर बिखर गया। उसकी लाल आंखें सीधे कर्ण पर टिक गईं। मुझे वह अस्त्र दे दो, वह गरजा, वरना पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। लेकिन कर्ण अब भयभीत नहीं था। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी आभा फैलने लगी। रक्तांत अस्त्र चमक उठा। रक्तबीज ने अपनी पूरी सेना को हमला करने का आदेश दे दिया। हजारों रक्त पिशाच मंदिर की ओर दौड़ पड़े। आसमान लाल धुएं से भर गया। धरती फटने लगी और उसी क्षण कर्ण ने रक्तांत अस्त्र को मजबूती से पकड़कर रक्त बीज की ओर कदम बढ़ाया। अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। मंदिर के चारों ओर विनाश का दृश्य था। आसमान रक्त लाल हो चुका था। बिजली की गर्जना से धरती कांप रही थी। हजारों रक्त पिशाच मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनके बीच रक्त बीज खड़ा था, विशाल, भयानक और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। लेकिन इस बार उसके सामने कर्ण था,
जिसके हाथ में रक्तांत अस्त्र चमक रहा था। अर्जुन ने अंतिम बार कर्ण की ओर देखा। याद रखो, रक्तबीज का शरीर नहीं, उसकी आत्मा लक्ष्य है। कर्ण ने सिर हिलाया। तभी रक्तबीज ने अपनी विशाल भुजा उठाई और भयंकर प्रहार किया। धरती फट गई, पहाड़ों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, लेकिन कर्ण ने रक्तांत अस्त्र को आगे कर दिया। सुनहरी ऊर्जा की एक दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। रक्तबीज पहली बार पीछे हट गया। उसकी आंखों में भय दिखाई देने लगा। यह असंभव है, वह गरजा। कर्ण तेजी से उसकी ओर बढ़ा। दोनों शक्तियां टकराईं। एक ओर रक्त का अंधकार था, दूसरी ओर दिव्य प्रकाश। उनकी टक्कर से ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा आकाश चमक उठा। हजारों रक्त पिशाच राख में बदल गए, लेकिन रक्तबीज अभी भी जीवित था। वह जोर से हंसा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। उसके शरीर से लाखों रक्त बूंदें निकलकर हवा में फैल गईं। हर बूंद से एक नया रक्त पिशाच जन्म लेने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र राक्षसों से भर गया। कर्ण समझ गया कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी उसके हाथ का लाल निशान फिर चमकने लगा। रक्तबीज की अंतिम आत्मा उसी निशान में छिपी हुई थी। दिव्य स्वर एक बार फिर गूंजा। जब तक अंतिम अंश जीवित है, रक्तबीज अमर रहेगा। कर्ण सब समझ गया। रक्तबीज को हराने का केवल एक ही तरीका था, उसे रक्तांत अस्त्र अपने ऊपर प्रयोग करना होगा। अर्जुन भी यह समझ गया। नहीं, वह चिल्लाया, लेकिन कर्ण मुस्कुराया। किसी न किसी को यह अंत करना ही होगा। रक्तबीज उसकी ओर दौड़ा। उसी क्षण कर्ण ने रक्तांत अस्त्र को अपने हृदय में भोंक दिया। एक पल के लिए समय रुक गया। फिर एक असीम सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश ने पूरे आकाश को ढक लिया। रक्तबीज दर्द से चीखा। उसकी चीख हजारों तूफानों से भी अधिक भयानक थी। उसका शरीर टूटने लगा। उसकी रक्त सेना राख बनकर उड़ने लगी। उसकी लाल आंखों की चमक बुझने लगी। नहीं, मैं अमर हूं, मैं वापस आऊंगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और फिर सन्नाटा। लाल आसमान साफ होने लगा। बादल हट गए। सूरज की किरणें धरती पर पड़ी। रक्तबीज का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। कुछ देर बाद अर्जुन को मंदिर के खंडहरों के बीच रक्तांत अस्त्र मिला, लेकिन कर्ण वहां नहीं था। उसका शरीर भी प्रकाश में विलीन हो चुका था। वर्षों बाद लोग कर्ण और निखिल दोनों की वीरता की कहानियां सुनाने लगे। रक्तवन फिर कभी अभिशप्त नहीं हुआ। रक्तबीज का नाम इतिहास और किंवदंतियों में रह गया। लेकिन कहते हैं कि पूर्णिमा की कुछ रातों में उस प्राचीन मंदिर के खंडहरों पर दो सुनहरी परछाइयां दिखाई देती हैं, एक निखिल की और दूसरी कर्ण की, जो अब भी उस स्थान की रक्षा कर रहे हैं ताकि अंधकार फिर कभी लौट ना सके। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।